मॉर्निंग। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके बाद अपलोड कराऊंगा। उस वीडियो का नाम है कंसेप्ट का कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इन पार्टनरशिप। ये वीडियो बच्चों आपके जितने टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे बीकॉम का टेस्ट हो चाहे एमकॉम का टेस्ट हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, किसी कंपटीशन का टेस्ट हो, हर जगह काम आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इन पार्टनरशिप। मेनली तो जो रेशियो यूज होते हैं बेटे, चार तरीके के रेशियो होते हैं। एक ओल्ड रेशियो होता है, दूसरा न्यू रेशियो होता है, तीसरा सैक्रिफाइजिंग रेशियो होता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, और चौथा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में एग्जाम में सैक्रिफाइजिंग रेशियो के बारे में पूछा जाता है। गेनिंग रेशियो जिसका यूज ज़्यादातर रिटायरमेंट और उसके समय होता है डेथ की केस में, या न्यू रेशियो के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग जानेंगे चारों रेशियो के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। ये आपके चार रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। बेटे जो इसमें ओल्ड रेशियो होता है, ये ऐसा रेशियो जो एडमिशन से पहले का होता है। जैसे आपके पुराने पार्टनर हैं, इट इज यूज्ड, अभी मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इट इज यूज्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ, इट इज यूज्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन से पहले इसका यूज होता है। जैसे सपोज करिए एक फर्म है, इसके दो पार्टनर एक्स एंड वाई हैं, ये 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और एक नया न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर जेड आता है। तो जेड के आने से पहले ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, उसके आने से पहले इस फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा 3:2 रेशियो में होता था, जिसे ओल्ड रेशियो कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है रेशियो जब चेंज होगा तो नया रेशियो पैदा होता है। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछे ओल्ड रेशियो को क्या कैलकुलेट करने की जरूरत होती, नहीं। ओल्ड रेशियो हमेशा पार्टनर, नए पार्टनर के आने से पहले जिस रेशियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करते हैं उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं। कैलकुलेशन की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी न्यू रेशियो। किसी को फटाफट हेडिंग बनाया जाएगा न्यू रेशियो का। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देख लें। जैसे सपोज करिए कि एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, इसके दो पार्टनर ए और बी हैं। ये 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। यहाँ पर सी की एंट्री होती है। सी एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी इज इंटर्ड फॉर 1/5 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। नए पार्टनर को बुलाया जाता है 1/5 हिस्से के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बताइए कि न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होना चाहिए। या इसमें आंसरिंग होगी। इसको मान लें कि लेट अस सपोज दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म
पार्टनरशिप फर्म की कुल प्रॉफिट सपोज करिए 1 रुपये मान लीजिए, तो अगर 1/5 पार्ट हम सी को दे देंगे तो कितना पार्ट बचेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी को देने के बाद 1 माइनस 1/5, तो 4/5 बचा, यानी 20% तो सी ले जा रहा है, 80% जो है जो बचेगा वो ए और बी ले लेंगे। 80% मतलब 4/5। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का शेयर होगा कि 4/5 बचा है, इसमें रेशियो क्या है इनका पुराना रेशियो 3:2 का मतलब 3/5, ये यानी ये आपका ए का हिस्सा होगा, और बी को कितना मिलेगा 4/5 का 2/5, यानी ये आपका हिस्सा होगा ये। और अगर पूछा जाए तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा बच्चों, तो आपका आंसर होगा न्यू रेशियो जो होगा, जैसे आपको ए का पता चल गया, ये आपका 12/25, बी का हो गया 8/25, सी का 1/5, या इसको आप लिख सकते हैं 5/25, बात वही होगी एलसीएम। यानी न्यू रेशियो आपका बनेगा 12, 8 और 5 का, ये आपका इट्स शुड बी करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम, ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1/5 को हम 5/25 भी लिख सकते हैं, ताकि आपका ये रेशियो दिख जाए, एलसीएम लेने की जरूरत न पड़े। अब इस पर हम फटाफट एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा, अनिल एंड विशाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन सेम है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ यही जवाब भी है एनसीईआरटी का। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी न्यू रेशियो निकालना है आपको, और पार्टनर्स हैं आपके पास दो पुराने, एक्स एंड वाई। शॉर्टकट में अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, किताब को बांचने की अगर बहुत जरूरत ना हो, क्वेश्चन नंबर 2, तो ओल्ड रेशियो नोट कर लीजिए आप। ओल्ड रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 4:5, ये आपका दिया है। इसमें जेड जो है न्यू पार्टनर है, इज इंटर्ड फॉर, जेड को इंटर्ड किया जाता है सपोज करिए 1/6% पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, इसके आने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा, कैलकुलेट न्यू रेशियो, नया रेशियो बताओ फटाफट जवाब दीजिए। चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इस वजह से जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। आंसर है आपका, पहले तो हम टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना मान लेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म ये माना जाएगा, सपोज करा जाए कि ₹1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर जेड कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर जेड, जेड को देने के बाद कितना बचेगा 1 माइनस 1/6, 5/6। अब इसमें x का हिस्सा क्या होगा, 5/6 का 4/9, ये y का क्या शेयर बनेगा 5/6 का 5/9, ये 25/54। और अगर कहा जाए कि z का क्या शेयर है, तो 1/6 जेड का क्या शेयर बनेगा, एक्स का तो शेयर आपको पता चल गया, नया शेयर आपको पता चल गया, एक्स का शेयर है 20/554,
वाई का है 25/54, तो जेड का 1/6 है, एलसीएम ले लीजिए 9 से, तो 9/54 होगा। यानी न्यू रेशियो क्या आएगा बताओ, फटाफट फटाफट बता दीजिए आप लोग। न्यू रेशियो होगा 20:25:9। दैट्स वुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू। तो बच्चों दो रेशियो हमने आपको पढ़ा दिया, एक था ओल्ड रेशियो और दूसरा था गोल्ड रेशियो यानी न्यू रेशियो। जी, अब हम तीसरे रेशियो पर आते हैं। तीसरे रेशियो को कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या इस पर क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, एनसीईआरटी अभी चलेगी फटाफट, ये आपको ध्यान रखना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर जो भी प्रॉफिट देते हैं उसको, सैक्रिफाइस मतलब होता त्याग। जैसे एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों लोगों ने थोड़ा थोड़ा त्याग करके अपनी इनकम से एक बड़ा मकान जनरेट किया। त्याग करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बात आती है, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत है, ये बात आती है। तो सैक्रिफाइस करने का मतलब यहाँ सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर करते हैं, नया तो लेता है। ऑर्गेनिक रेशियो की बात करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब नया, जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक सीट पे बैठे हैं 3 लोग, एक और आ गया नया, तो आप थोड़ा कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा हट जाओ बैठने में, शिफ्ट करा दिया उसको आपने, तो आपने एडजस्ट किया, आपने त्याग किया तभी वो बैठ पाया, न त्याग करते तो चला जाता। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम नए पार्टनर की वजह से पुराने पार्टनर जो भी त्याग करते हैं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फार्मूला लिख लीजिए जो बच्चे लेक्चर में हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस पर हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, एनसीईआरटी का ही। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन में आपका दिया है, क्वेश्चन में शॉर्टकट में लिख लें ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बिटवीन रोहित एंड मोहित, ये 5:3, और विजय के आने के बाद न्यू रेशियो, देखिए डोंट दिया, न्यू रेशियो आफ्टर विजय, आफ्टर विजय, विजय के आने के बाद न्यू रेशियो हो रहा है 4:2:1, ये बात। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो, त्याग का अनुपात क्या हो? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सवाल ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को आपको ध्यान में समझ लेना। रोहित और मोहित दोनों एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो 5:3 था, लेकिन जब विजय आता है तो रेशियो, नया रेशियो चेंज हो जाता है, 4:2:1 हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बताइए सैक्रिफाइस कौन करता है? बच्चे पुराने लोग करते हैं, नया तो लेता है। सैक्रिफाइस यानी त्याग कौन करेगा? पुराने। तो जब हम लोग इसकी आंसरिंग करेंगे तो सबसे पहले अभी आपको किसी ने बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट या ओल्ड रेशियो ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर देते। सबसे पहले ओल्ड पार्टनरों में 2 ही लोग थे, एक रोहित था, दूसरा था मोहित। इनका जैसे हम रोहित का निकाल लें तो रोहित का ओल्ड रेशियो 5/8 होगा ये, और रोहित का जो न्यू रेशियो है, ये रोहित, मोहित और विजय का है। रोहित का जो न्यू रेशियो है ये है 4/7, ये 4/7। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, फटाफट निकालिए।
इसी तरीके से ही अगर हम लोग मोहित का निकालेंगे तो मोहित का ओल्ड रेशियो क्या है 3/8 और न्यू रेशियो क्या बच्चों, न्यू रेशियो है इनका 2/7। तो एलसीएम ले लीजिए, फटाफट माइनस करके बताइए क्या रेशियो आएगा। कैलकुलेशन करो, आप एलसीएम ले लिए थे ये, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 35/56 माइनस 32/56, यानी इसका आंसर क्या होगा 3/56। फिर वही बात होगी 8 × 7 3 × 7 × 8 × 8, यानी 21/56 माइनस 16/56 5/56। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रहा है रोहित का 3/56 और मोहित साहब का 5/56, यानी 3:5 का रेशियो बना, 3:5। आंसर विल बी 3:5, दैट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू। और लास्ट में एक रेशियो मैं और आपको बताऊं फटाफट, लास्ट में एक रेशियो है गेनिंग रेशियो। गेनिंग मतलब किस रेशियो में हम लोग गेन करते हैं, ये बात है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल ज़्यादातर रिटायरमेंट बेनिफिट में होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर परमानेंट रिटायर होने मतलब उसकी डेथ हो जाए या टेम्पोररी रिटायर हो या ऐसे निकल जाए, बात दूसरी है। जो भी सिचुएशन बनती है बच्चों, वहाँ पर गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। गेनिंग रेशियो चौथा, गेनिंग रेशियो का जनरली यूज आप कहाँ लिख सकते हो, रिटायरमेंट और डेथ की केस में। ये पूछा जाता है कि गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पलट दीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये बात आपको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए किसी पार्टनर का न्यू रेशियो है 5/8 और ओल्ड रेशियो 1/8, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा 4/8, गेनिंग रेशियो विल बी 4/8, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है। अब सवाल क्या है कि इस पर आपने 11th-12th में करा होगा, इस पर कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज आप क्या करेंगे, जो भी आपका एंट्रेंस का बुक है, चाहे बीकॉम का हो चाहे एमकॉम का हो, उसमें रेशियो से जुड़े जो भी क्वेश्चन हो आप पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो पर हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।